पास बाबा का पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है, लेकिन संत परंपराओं के तहत उस पार्थिव शरीर को राजस्थान के विमल कुंड लेकर के जाना जरूरी है। लिहाजा राजस्थान के अधिकारियों का कहना है कि अब जो पार्थिव शरीर है वो राजस्थान में आप एंटर मत होने दीजिए। लेकिन मेरे साथ में संत हैं जो इस पूरे चीज को देख रहे हैं। महाराज जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को? अब ये पूरा घटनाक्रम तो आप सबके सामने ही है। हमारे विगत 551 दिनों से हमारे सब संत, कई बहुत सैकड़ों संत वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे ब्रज के जो ठाकुर जी की लीला स्थली है वह सब बचनी चाहिए। लेकिन सरकारों के कई वार्ताओं के दौर ने उसको विफल ही किया। अब अंतिम समय में जब चेतावनी दी गई कि हम लोग आत्मदाह करेंगे, तो ये सरकार के लोग आते हैं। अब आते हैं और उन्होंने जब इस प्रकार की सब व्यवस्था हुई तो उन्होंने आनंद फानन में ये सब चीज़ें देखा कि ऐसे होगा, तो उन्होंने एक इशू किया कि हाँ ये सब बंद होगा, वन क्षेत्र में चला जाएगा। अब उसी दौरान क्योंकि वो हमारे जो संत हैं जो वहाँ 551 दिन से बैठे थे, उन लोगों बैठने के कारण क्या होता है कि वो लोग बार बार वार्ता की जब चर्चा आती है, बोले कि ये सब फिर पुनः इसको वो विफल करेंगे, वादा खिलाफी करेंगे। इस डर से उन्होंने अपने आप को, क्योंकि जब तक इन लोगों को भय नहीं होगा तब तक ये सब हमारा काम नहीं करेंगे। संत परंपराओं के तहत आप विमल कुंड लेकर के जाना चाहते हैं कामा में, अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई, उन्होंने क्या कहा है? अधिकारी कहते हैं कि राजस्थान में शरीर को नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों? राजस्थान में ही वो विराजमान संत थे। वहाँ की परंपरा है कि जब कोई शरीर शांत हो जाता है तो उस शरीर को विमल कुंड पर 5 मिनट के लिए, क्योंकि एक शरीर को रखा जाता है और उनको आचमन कराया जाता है, स्नान कराया जाता है। तो लेकिन क्योंकि एक संवेदनशील स्थिति है तो हम 5 मिनट में ही वो सब कार्य करके। वहाँ के आईजी और कलेक्टर जो है उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, यहाँ पर राजनीति हो जाएगी, इस प्रकार की वो सब वार्ता कर रहे हैं। अब ये देखिए, वो सब वार्ता कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि अब ये सब घटनाक्रम हो गया। लेकिन इतने दिनों से जब मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को 9 महीने पहले ही कह दिया गया था, उसको डिले किया गया। अब जिन्होंने डिले किया, जिनके कारण डिले हुआ, वह लोगों के सबके साक्ष्य हैं कि किन कारणों से वो डिले किया। क्योंकि लाखों करोड़ों खरबों रुपए की बात थी, उन लोगों के लेन देन हो रहे थे एक दूसरे का। क्योंकि उससे ऐसे ऐसे ऑफिसर, उच्च अधिकारी जो राजस्थान सरकार में बैठे हुए हैं, जो कि खनन माफिया, जो खननकर्ताओं के दबाव में थे, खनन के जो सेक्रेटरी आदि लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं राजस्थान सरकार के, उनकी पूरी लिस्ट है हमारे पास, किस किस ने कितना कितना पैसा लिया है, क्या क्या लिया है। वो सब लोगों पर हम चाहेंगे सीबीआई जांच हो और वह सब के सब बर्खास्त हों, और तब तक हम शरीर को भी जलाने नहीं देंगे। महाराज जी, ये निर्णय आप ले रहे हैं क्योंकि संत परंपराओं के तहत विमल कुंड पे लेके जाना जरूरी है, तो अभी सबसे पहले आप वहीं जाएंगे? हम अभी यहाँ से तुरंत वहीं जाएंगे। शरीर आता ही हम सीधा वहाँ पहुँच रहे हैं विमल कुंड पे। हमें 5 मिनट सभी, क्योंकि सभी संतों का यही परंपरा को हम बिगाड़ नहीं सकते। परंपरा जो चल रही है उसका कैसे हम, हाँ ठीक है आपका संवेदनशील मामला, आप लोग उसको कह रहे हैं, लेकिन हम 5 मिनट जाकर के जरूर वहाँ से आएंगे, क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं जो उसको हम निर्वहन अवश्य करेंगे। जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा है, वहाँ क्योंकि टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि एक तरफ वो मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जाने की कह रहे हैं, तो आपने तय कर लिया है कि वहाँ जाना? हम तो अवश्य जाएंगे, क्योंकि सभी महापुरुषों का, सभी संतों का यही है मत है कि हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ सकते। सीबीआई जांच की भी मांग आप कर रहे हैं? सीबीआई जांच तो निश्चित ही है। जिन जिन लोगों के वहाँ पर हम निश्चित रूप में नाम भी देंगे और सब कुछ बताएंगे कौन कौन क्या है। विशेष करके जो वहाँ के स्थानीय विधायिका हैं, उनकी वह लोग हैं, अति विशिष्ट ऑफिसर्स लोग हैं, और खननकर्ताओं ने उनको लाखों करोड़ रुपया दे करके बहुत दूर तक की बात जाएगी, वो सब चीजें आएंगी। लेकिन क्यों सीबीआई जांच जब होगी तो सबके नाम आएंगे, कुछ नाम हम भी देंगे। तो एक तरफ विजयदास जी के पार्थिव शरीर को लेकर के लगातार बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संतों का कहना है कि संत परंपराओं के तहत राजस्थान के विमल कुंड पर उनका पार्थिव शरीर ले जाना जरूरी है। और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के तमाम बड़े अधिकारी और लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने मना कर दिया है। अलवर से बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ योगी मेरे साथ में हैं और वो विजयदास जी के पार्थिव शरीर को लेकर के यहाँ तैयारियां बरसाना में कर रहे थे, लेकिन विमल कुंड राजस्थान में पड़ता है, वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि आपको एंट्री नहीं करनी है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि
बहुत दुखद क्षण है और दुर्भाग्य है कि हमारा राजस्थान में ऐसी धर्म विरोधी सरकार बैठी है। पहले तो रात में दबाव करके कि जहां पसोपा में इनका अंतिम संस्कार होना था, वहां के महंत भी हैं, उस पीठ के महंत भी, वहां पर आश्रम मंदिर भी है और उसके महंत भी हैं महाराज जी विजय दास जी। वहां पर दबाव के कारण इनको मना कर दिया गया कि यहाँ पर पार्थिव देह को नहीं लाया जाए। सुबह से ही इनके कार्यक्रम मैंने देखे थे कि कामा में कुंड के स्थान पर वहाँ पर दर्शन कराने थे, जिस पर लेके जाना था। तो महाराज जी ने विमल कुंड के बारे में वहाँ के प्रशासन को जानकारी दी कि वहाँ पर हम विमल कुंड लाना चाहते हैं, एक बार वहाँ पर दर्शन कराना चाहते हैं। तो ये परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करने के लिए भी राजस्थान सरकार के अधिकारी मना कर रहे हैं कि वहाँ पर आप नहीं आएंगे, राजस्थान में आपको प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरा नहीं, इस परंपरा का मानना है, साधु संतों का मानना है कि विमल कुंड पे जाना होगा, वहाँ पर आचमन कराना होगा, वहाँ पर दर्शन कर 5 मिनट के बाद में तुरंत वापस बरसाना आ जाएंगे। तो ये सारा राजनीति तो इसमें राजस्थान सरकार कर रही है कि एक